नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है रसोई घर में से महिलाओं को मुक्त करें। तो आपको लगेगा कि ये तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे समाचार है, लेकिन खाएंगे क्या? और महिलाओं को मुक्त करेंगे, लेकिन जो जेंट्स आदमी है उनका क्या? तो वो मैं पूरा का पूरा आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरी बात करूँ कि मैं सुबह में भी किचन में जाती हूँ तो सिर्फ जूस बना के अब बाहर आ जाती हूँ, और जो हमारा लंच है उसमें सिर्फ और सिर्फ सलाद खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। तो पूरे किचन की जो जवाबदारी है, मेरी 2 घंटे की जो मेहनत है, मुझे खड़े रह के किचन में अग्नि के सामने खड़े रह के मुझे जो काम करना पड़ता था वो बहुत ही हालत मेरी खराब थी। रोटी सब्जी दाल चावल 365 डे बना बना के मैं पक चुकी थी, मैं थक चुकी थी। मुझे सुबह में उठते ही मैं भगवान को प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मुझे ऐसा कुछ समझाओ कि मेरा पेट भी भर जाए और हर रोज मुझे ये रोटियां ना बनानी पड़े। तो अगर मेरा जो समय है वो बच गया है, मेरी हेल्थ जो है वो बच गई है, मेरे फैमिली वाले पेट भर के खाते हैं और स्वस्थ हो चुके हैं, तो वही मैं आपको बताती हूँ कि पूरे समाज में से, किचन में से महिलाओं को मुक्त कर देना चाहिए। 24 घंटे के लिए नहीं करना है, एक टाइम पका के खाएंगे तो चलेगा। लेकिन आजकल तो ऐसी आदत है कि सुबह में उठते ही गरम नाश्ता, दोपहर को 12 बजे 1 बजे फिर से खाना, 4 बजे फिर से गरम नाश्ता, 8 बजे फिर से खाना। और कई कई समाज में तो ऐसे लोग हैं कि जो रात को 11-11 बजे खाते हैं और 12 बजे सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा के लिए बीमारी आएगी ही आएगी। वो जो घर की लेडीज है उनका आप सोचो कि वो पूरे दिन में कितनी बार किचन में खड़े रह के काम करती है। उनकी जिंदगी में कुछ नया होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम, खाना पकाओ और खिलाओ। उसमें भी क्या होता है कि इसको ये सब्जी नहीं पसंद, उसको वो सब्जी नहीं पसंद, इसको ये दाल नहीं पसंद, उसको वो दाल नहीं पसंद, इसको ये रोटी नहीं पसंद, इसको पूरियाँ नहीं पसंद। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती रहती है किचन में। तो लेडीज लोग जो है उनको भी दिमाग का दही हो जाता है सोच सोच के कि इन लोगों को क्या खिलाए, पूरे दिन क्या खाना बनाए। मैंने ऐसा भी सुना है कि 2-3 लेडीज जो इकट्ठी होके बात करेगी तो सबसे पहले यही चर्चा करेगी कि शाम को क्या खाना बनाना है, सुबह को क्या खाना बनाना है। आज चिंटू को ये पसंद नहीं है, ये पिंटू को वो पसंद नहीं है, इनके पापा को तो ये सब्जी अच्छी नहीं लगती है, इनके चाचा को तो वो सब्जी अच्छी नहीं लगती है। हमारे ससुर है ये तो यही सब्जी की डिमांड करते हैं, और हमारे मिस्टर है वो तो ये सब्जी ही नहीं खा रहे हैं। तो ये सभी की सभी जो है वो समस्या सबके घर में है, पूरे समाज में है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सुबह में उठते ही गैस चालू करने का बंद कर देना है। सबसे बुरी आदत है, सबसे हैबिट खराब है कि उठते ही हम दूध लेने जाते हैं, तभी से हमारी बर्बादी चालू होती है। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि मेरे पेरेंट्स अलग रहते हैं, लेकिन उनको तकलीफ ना पड़े उसके लिए सबसे पहले मैं उठ के उनके लिए दूध ले आता हूँ। तो यही तो गलती कर रहे हैं आप कि आप अपनी माताजी को और आपके पिताजी को चलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो दूध पी रहे हैं, और वो दूध पी रहे हैं उसकी वजह से चल नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों जो है वो संबंध एक साथ जुड़ा हुआ है कि दूध की प्रोडक्ट का त्याग करना है। तो सुबह में उठ के ही चाय नहीं बनानी है, चाय के साथ पोहे, उपमा, पकोड़े ये सब नहीं बनाना है। कई कई घर में तो खमन, ढोकला, हांडवा ये सब बन रहा है। तो सुबह में उठते ही हमें फास्टिंग करना है। फास्टिंग के बाद अगर भूख लगे तो ग्रीन जूस पीना है या फ्रूट जूस पीना है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जूसर का इस्तेमाल कीजिए। जो भी आपके पास वेजिटेबल्स है उसको वॉश कर दीजिए, वो जूसर में डाल के जूस बना लीजिए और वो जूसर को साफ कर दीजिए। जो आप पकाया हुआ भोजन खाते हो उससे आधा टाइम में ये की काम हो जाएगा।
इसमें भी काम तो लगेगा, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी हेल्थ जो है वो बिगड़ेगी नहीं, कभी भी बीपी बढ़ेगा नहीं, कभी बीपी लो नहीं हो जाएगा और कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो इसके लिए ये सिस्टम फॉलो करनी होगी आपके पिताजी के पास या आपके दादाजी के पास कि आपके नाना जी के पास कि आपके खुद के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी पड़ी है, लेकिन आपके पेट जो है उसमें ही बीमारी है, तो ये प्रॉपर्टी को कौन यूज़ करेगा? और आपके बच्चे अगर आपका कहना नहीं मानते तो उनके साथ आप कैसे रह पाओगे? तो ये सारी समस्या का जो हल है वो किचन में ही है। अगर किचन में सुबह में उठते ही चाय बनेगी तो सारे के सारे घर के लोग जो है वो क्रोधित रहेंगे, गुस्सा करेंगे, मनमानी करेंगे और बीमारियां ले आएंगे। तो सुबह में उठ के जूस पीना है। उसके बाद लंच में आज तक मेरे पिताजी के घर में, मेरे ससुर के घर में या आपके माताजी के घर में या आपकी सास के घर में सब ये चला आ रहा है कि दोपहर का लंच जो है उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल कंपलसरी ये बनता है। भूख लगी तो भी, नहीं लगी तो भी, टाइम हो गया तो बस 12:30 1 बज गए और खाना है। ऑफिस से घर से आप ऑफिस टिफ़िन लेके आए हो, टिफ़िन में लंच ब्रेक पड़ा है, सब खा रहे हैं, आपको भूख नहीं है, फिर भी घर से टिफ़िन आया है तो बस खा लो। मैंने ऐसा भी देखा है कि टिफ़िन वाले लोग भी जो होते हैं, जो साइकिल पे डिलीवरी देने आते हैं, वो रोटी सब्जी दाल चावल का डब्बा देने के लिए स्पेशल ऑफिस आते हैं। तो ये कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। कितना समय जो है वो बच जाएगा। एक महिला को अगर आप बोलो कि आप अपनी खुद के लिए 2 घंटे निकालो, वो नहीं निकालते हैं। वो खाना पकाने में, किचन में बर्बाद हो जाते हैं, उनका वक्त, उनका समय। तो अगर उनकी खुशी के लिए कुछ प्रवृत्ति करनी हो उनको, तो ये 2 घंटे जो है वो बहुत काम आएंगे। किसी को ड्राइंग करना है, किसी को पेंटिंग करना है, किसी को बुक लिखनी है, किसी को मूवी देखना है, किसी को डांस करना है, किसी को रेस्ट करना है, तो ये 2 घंटे जो है वो आपके बच जाएंगे, उसमें आप इस्तेमाल कर सकोगे। भगवान ने हमारे लिए खाना ऑलरेडी बना दिया है। जैसे गधे के लिए बना दिया, कुत्ते के लिए बना दिया, बंदर के लिए बना दिया, वैसे हमारे लिए भी भगवान ने खाना बना दिया है। तो दोपहर में चाहे आप ऑफिस में हो या जॉब पे हो या बिजनेस में हो या घर पे हो, 1 डज़न केले खा लीजिए। इसमें बीवी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बीवी अगर आप हो तो हस्बैंड को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जाओ और 2 डज़न केले लेके आओ। 12 केले आते हैं 50 रुपए के या 40 रुपए के या 20 रुपए के। 1 डज़न केले खा लो। 1 किलो 2 किलो टमाटर ले आओ। 20 के किलो टमाटर आते हैं। चाहे महंगे हो जाते तो 40 के किलो आते हैं टमाटर, चाहे 50 के किलो आते हैं, तो वो 2 किलो खा लीजिए तो लंच हो जाएगा। वैसे भी बाहर का टिफ़िन मंगवाते हैं तो रोटी सब्जी दाल चावल के 100 रुपये होते हैं। तो यही 100 रुपये के आप 10 नारियल पानी पी जाओ। 10 नहीं आते तो 5 पी जाओ, 5 नहीं आते तो 4 पी जाओ, तो भी आपका लंच हो जाएगा। गन्ने का जूस पियाओ 3 ग्लास 4 ग्लास, तो भी आपका लंच हो जाएगा। या तो फिर 2 किलो एप्पल ले आओ, वो खा लो, तो भी आपका लंच हो जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि 5 लाख के ऑपरेशन से बच जाओगे। 10 लाख का हॉस्पिटल का बिल जो है वो आपका नहीं आएगा। ये सारा इंक्लूड करना है हमें लंच में। सिर्फ ऐसा नहीं कहना है कि एप्पल महंगे हैं, ऐसा नहीं है। जो सबसे सस्ता है मार्केट में वो आपको खाना है। मैं सिर्फ महिलाओं को लंच में ही मुक्ति दे रही हूँ। डिनर में खाना बनाना है तो बना सकते हो। आपकी फैमिली को चॉइस से जो भी खाना है वो बना सकते हो। पकाया हुआ, तला हुआ कुछ भी खाओ। रोटी सब्जी दाल चावल, हांडवा, पोहे या फिर इडली समोसा, जो भी खाना है वो शाम को डिनर में खाओ। अगर पूरे दिन में तपश्चर्या किया है, आपने अपक्व भोजन खाया है, तो आप डिनर खाओगे तो आपका पेट जो है वो सहन कर पाएगा। लेकिन आप सुबह में भी पकाया हुआ, दोपहर को भी पकाया हुआ, 4 बजे भी पकाया हुआ और रात को भी पकाया हुआ खाओगे, तो पक्का ही है कि ब्रेन स्ट्रोक आएगा या फिर हार्ट अटैक आएगा
या फिर पैरालिसिस होगा या तो फिर कैंसर होगा। मैं ये चेतावनी दे रही हूँ, जिनके घर में 4 टाइम खाना पकता है उनके घर में 4 टाइम गोलियां खानी पड़ेगी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो एक टाइम किचन बंद कर दीजिए, सुबह की चाय बंद कर दीजिए, दूध की प्रोडक्ट बंद कर दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनीमा करना है। अगर 2 घंटे आपका किचन में से टाइम बच गया, आपके बर्तन बच गए घिसने से और काम वाली का खर्चा 800 रुपया 1000 रुपया बच गया, तो ये 2 घंटे का टाइम है, उसमें आप एनीमा कर सकते हो। एनीमा करने में 2 घंटे नहीं लगते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए आपको वक्त निकालना है तो एनीमा करना है। तो जो भी लेडीज है, जेंट्स है, छोटे हैं, बड़े हैं, स्वस्थ है, बीमार है, वो सभी को एनीमा करना है। तो ये एनीमा से पूरा पेट क्लीन होगा। ये जो डब्बा है उससे ये 4 फुट की लॉन्ग कैथेटर आती है, उसके साथ एक नल आता है, नल के साथ 2 छोटी पाइप आती है। तो जब भी आप एनीमा पॉट ऑर्डर करते हो तो पूरी किट मंगवाइए, तो आपको सारा का सारा एक साथ मिल जाएगा। अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप एनीमा ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको व्हाट्सएप से ऑर्डर देना है तो भी आप दे सकते हो। एनीमा करने की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। पूरे गुजरात में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 30 साल से ये सिस्टम चल रही है और उसके पहले हजारों वर्ष पूर्ण भी जो हमारे ऋषि मुनियों थे वो भी एनीमा करते थे। और आयुर्वेद में ये कहते हैं कि बस्ती की क्रिया करनी चाहिए, इसको संजीवनी क्रिया बोलते हैं। तो हेल्थ को अगर स्वस्थ रखना है, बीमारियों को दूर रखना है तो एनीमा करना है। और एक टाइम कच्चा भोजन, एक टाइम पका भोजन, ये आप करोगे तो स्वस्थ रह पाओगे। लेकिन अगर किंतु परंतु बट मतलब कि अगर आपके घर में कोई रोगी है, कोई बीमार है, जिसके 10-10 गोलियां चल रही है, उनको सुबह, दोपहर, शाम और रात अपक्व भोजन पे रहना पड़ेगा, तो ही वो इंसान स्वस्थ हो जाएगा, तो भी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा, तो ही हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है। अगर आपको मिलना हो तो यही फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। और एक बात, अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करते हो तो हम एक नया परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं, एनडीएस परिवार। तो उसके लिए हमने मैट्रिमोनियल साइट का भी इन्वेंट किया है, अभी अभी ये सेवा चालू की है, जिसको आप निःशुल्क में इसकी सेवा ले सकते हो। ये एक मैरिज ब्यूरो है जहाँ पे लड़का और लड़की ऐसे होने चाहिए जो एनीमा करते हैं, रॉ फूड खाते हैं और वेगनिज्म को अपनाया है। अगर ये सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, तो कोई भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकेगा। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय।